प्रश्न 2, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। देखिए गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ पे कह रहा है आर त्रिज्या वाले, तो गोले का जो त्रिज्या है वो कितना है? आर है। तो गोले का त्रिज्या को आर से लिखते हैं, तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। तीसरा प्रश्न, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो गोलों के आयतन का अनुपात क्या होगा? अब देखिए गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। गोले का आयतन, तो पहले हम लिख लेंगे गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। आर हो गया गोले की त्रिज्या, ठीक है, आर हो गया गोले की त्रिज्या। अब यहाँ पे कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/3 पाई, आर की जगह पे क्या लिखेंगे? 5 का घात 3 बटा 4/3 पाई, यहाँ पे लिखेंगे 6 का घात 3। तो यहाँ पे कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो गोलों के आयतन का अनुपात, तो आर की जगह पे यहाँ पे दो गोला है जिसका कि एक गोले का त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए आर की जगह पे 5 लिखे हैं और दूसरा गोला की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, तो आर की जगह पे 6 लिखे हैं। अनुपात पूछ रहा है इसलिए बटा में कर दिए हैं, क्योंकि अनुपात बटा में करके ही यानी भाग दे करके ही अनुपात निकलता है। तो पहले 5 सेंटीमीटर वाला कह रहा है तो इसको ऊपर लिखेंगे, इसका आयतन, जिस गोले का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है उसको ऊपर लिखेंगे उसका आयतन, और जिस गोले का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है उसको नीचे लिखेंगे। 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, क्या बचा? 5 का घात 3। तो 5 का घन क्या होगा? 125। 6 का घन हो जाएगा 216। तो कितना आ गया? 125/216। अगर इसको हम अनुपात में लिखेंगे तो 125/216। तो गोले 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो गोलों का आयतन का अनुपात होगा 125/216। तो इस तरह से अनुपात निकालेंगे। प्रश्न 4, किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए गोले का आयतन कितना रह जाएगा? अब देखिए गोले का आयतन निकालने का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। गोले का आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। अब कह रहा है किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो 4/3 पाई, आर की जगह पे क्या लिखेंगे? r/2 लिखेंगे का घात 3। तो कह रहा है किसी गोले की त्रिज्या को आधी कर दी जाए, तो गोले की त्रिज्या को r से लिखते हैं, गोले की त्रिज्या को r से लिखते हैं। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब कह रहा है त्रिज्या को आधा कर दी जाए, तो त्रिज्या तो r है, तो त्रिज्या को आधा करना है यानी r/2 हो जाएगा। आधा कैसे होता है कोई चीज़? 2 से भाग दे करके, तो r का आधा क्या होगा? r/2। तो r की जगह पे r/2 लिख देंगे और उसका घात 3 लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू बटा 2 का घन क्या होगा? 8। देखिए r/2 का घात 3 है, तो 2 का घन 8 हो जाएगा, यानी कितना आ गया? बराबर हम लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यू गुना 1/8।
यहाँ पे बटा में 8 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/8 गुना करके, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो 4/3 पाई आर क्यू को अलग लिख लिए हैं क्योंकि ये सूत्र है। मूल गोले का आयतन क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यू, और गोले की त्रिज्या को आधा करने पे उसका जो आयतन होगा 8वां भाग हो जाएगा। देखिए 1/8 गुना 4/3 पाई आर क्यू, तो जो मूल गोले का आयतन कितना है 4/3 पाई आर क्यू होता है, लेकिन जब त्रिज्या को आधा कर दिया जाता है तो वही आयतन जो है 1/8वां भाग हो जाता है। देखिए ये आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यू गुना 1/8 किए, यानी 1/8वां भाग हो गया। तो 1/8 कहाँ से आया, यहाँ पे बटा में 8 है, तो हम गुना करके 1/8 लिख सकते हैं। 8 इसके साथ गुना नहीं करेंगे क्योंकि हमको ये कह रहा है कि कितना भाग होगा, तो 1/8वां भाग होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/8 भाग, यानी 8वां भाग हम लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या आएगा, पूछ रहा था कि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो गोले का आयतन कितना रह जाएगा, तो गोले का आयतन जो है 8वां भाग रह जाएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा 8वां भाग। 1/8 का मतलब क्या हो गया, 8वां भाग। प्रश्न 5, यदि किसी ठोस गोले को बराबर भागों में काट दिया जाए तो दोनों अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का योग दिए हुए गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग होगा। तो अर्धगोल, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अर्धगोल का जब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, 3 पाई आर स्क्वायर। आर हो गया अर्धगोले की त्रिज्या, ये सूत्र निकालेंगे, कॉमा, तो ये सूत्र हम लगाएंगे जब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो अर्धगोले का। अब कह रहा है कि अब गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है गोले का पृष्ठीय तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर हो गया गोले की त्रिज्या, ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब कह रहा है कि यदि किसी ठोस गोले को बराबर भागों में काट दिया जाए तो दोनों अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का योग दिए हुए गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का निम्नलिखित में कौन सा भाग होगा। तो हम लिखेंगे अतः प्रश्न से 3 पाई आर स्क्वायर जोड़ 3 पाई आर स्क्वायर बटा 4 पाई आर स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे क्योंकि अनुपात निकालना है, भाग निकालना है, कौन सा भाग होगा, तो इसीलिए इस तरह लिख लेंगे। कह रहा है कि दोनों अर्धगोलों, यहाँ पे अर्धगोल कितना है 2 है, तो दोनों का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल को जोड़ने के लिए कह रहा है। तो देखिए अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो दो अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल को अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर जोड़ 3 पाई आर स्क्वायर।
और बटा में लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि भाग निकालना है, कितना भाग होगा। तो कह रहा है दोनों अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का योग दिए हुए गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का कौन सा भाग होगा। तो ऊपर में हम दोनों अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का योग लिखेंगे और बटा में लिखेंगे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हो जाएगा, तो 3 पाई आर स्क्वायर जोड़ 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर बटा 4 पाई आर स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, 2 तिया 6, 2 दूना 4, कितना आ गया 3/2। 3 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1.1/2, या इसको हम लिख सकते हैं 1.5। तो 1.5 को हम क्या कहेंगे, डेढ़ा कहेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डेढ़ा। तो कह रहा था कि दोनों अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का योग दिए हुए गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का निम्नलिखित में कौन सा भाग होगा। तो डेढ़ा भाग होगा, यानी इसको हम कह सकते हैं कि दोनों अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का योग गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का डेढ़ा होगा। तो इस तरह हम प्रश्न 5 हल करेंगे।